हाय फ्रेंड्स, इस सेशन में समझने वाले हैं ब्रिक्स के रेफरेंस में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनफैक्ट हम इसको समझने वाले हैं कि ब्रिक्स एक्चुअल में क्या है और ब्रिक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके फाउंडर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ इस तरह के जो भी एक तरह से माइंड मैप चार्ट है उसके थ्रू आप तक एक वीडियोस जाएगी एंड आप रिवीजन भी कर पाएंगे बेहतर तरीके से। सो नाउ सबसे पहले हम ब्रिक्स को देखते हैं। तो ब्रिक्स यानी कि पहले ब्रिक नाम हुआ करता था, राइट। तो फाउंडेड की बात करें तो 2006 में, ओके। 4 मेंबर इनफॉर्मर ग्रुप, मतलब स्टार्टिंग में 4 मेंबर्स थे। वो उन मेंबर्स का नाम आपको याद ज़रूर रखना है: ब्राज़ील, रूस, इंडिया एंड चीन, ओके। तो ये 4 मेंबर्स थे जो स्टार्टिंग में 2006 में इसके संस्थापक कंट्रीज थे। इसके अलावे रीनेम्ड एज ब्रिक्स, जैसे ही इसका नाम ब्रिक्स पड़ता है ब्रिक से, यानी कि 2010 में यहाँ पे आप देखेंगे आफ्टर साउथ अफ्रीका ज्वाइन, जैसे ही साउथ अफ्रीका यहाँ पे ज्वाइन करता है ब्रिक्स इसका नाम हो जाता है फुलफिल। तो ब्रिक्स में यानी कि यहाँ टोटल कितने कंट्रीज हो गए? 4 तो फाउंडर हो गए, राइट। एंड 2010 में साउथ अफ्रीका 5 कंट्रीज हो गए। इसके अलावा हम बात करें तो ब्रिक्स के जो सेक्रेटरीट है यानी कि जो सचिवालय है वो एक तरह से परमानेंट नहीं है, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है कि नो परमानेंट सेक्रेटरीट। दूसरी बात है, ब्रिक्स में टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो 5 हमने ऊपर देख लिया यहाँ पे। एंड अगर 5 कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सऊदी अरब, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब इमिराट्स, ईरान एंड इथोपिया। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि सऊदी अरब ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो सऊदी अरब इसमें सम्मिलित नहीं है। बट यहाँ पे देखेंगे कि इंडोनेशिया, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंडोनेशिया इसमें शामिल है, सऊदी अरब शामिल नहीं है। तो अगेन मैं बता दूं आपको कि ब्रिक्स में 10 कंट्रीज़ हुए जिसमें सऊदी अरब ने अपना एक तरह से नाम तो दिया था बट वो शामिल नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे देखेंगे इंडोनेशिया, ठीक है, इजिप्ट, इसके अलावा यूनाइटेड अरब इमिराट्स, ईरान एंड इथोपिया। तो ये 5 कंट्रीज़। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस, इंडिया एंड चाइना। तो टोटल मेंबर्स अगर पूछा जाएगा आपसे कंट्रीज़ ब्रिक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं ब्रिक्स में? तो 10, ओके। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, मतलब ये किस पर्पस से, किस उद्देश्य से काम करता है? तो इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स अगेंस्ट वेस्टर्न अलायंस, जो पश्चिमी एक तरह से कहेंगे जो पश्चिमी देश हैं उसके अगेंस्ट में ये काम करता है। खास करके जो आपसी सामंजस्य है वो कैसे हमें स्थापित करना है एंड पीस को लेकर काफ़ी एक तरह से ये अग्रसर है। तो काफ़ी कॉपरेट भी करता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि इसके 3 पिलर्स हैं कॉपरेशन के। ब्रिक्स के कितने पिलर्स हैं? 3 पिलर्स में कौन कौन से? पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, यानी कि ये 10 कंट्रीज है तो जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो राजनीतिकरण है या फिर जो सिक्योरिटी पर्पस है उसको लेकर काफ़ी एक तरह से सामंजस्यपूर्ण स्थापित करना, राइट। दूसरा, फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक, वित्तीय और जो आर्थिक दृष्टि है उसको लेकर, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ट्रेड को करना या फिर बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। इसके अलावा कल्चरल एंड पीपुल टू पीपुल अगर हम बात करें तो इनफैक्ट यहाँ की जो सांस्कृतिक पक्ष है उसको भी एक तरह से लोगों के तहत जोड़ना। तो ये 3 फील्डर्स हैं जो कॉपरेट करता है खासकर ब्रिक्स के रेफरेंस में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किस पर्पस से, यानी कि उसका जो अगर हम कॉपरेशन देखेंगे तो कॉपरेशन में आपका पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी तो आएगा ही आएगा, इकोनॉमिक एंड अगर फिनेंशियल की बात करें तो ये भी आएगा, और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिंग तो वो भी आएगा। दूसरी चीज़ हमें जानना है ब्रिक्स रिप्रेजेंट्स क्या क्या करता है। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो जीडीपी का
24% अकेले, यानी कि पूरे वर्ल्ड का देखें तो जीडीपी का 24% रिप्रेजेंट करता है। 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें इनफैक्ट तो वो 41% पूरे वर्ल्ड का, एंड 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो ये बहुत इतनी मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये 10 कंट्रीज़ मिलके अगर 60% ग्लोबल ट्रेड को दे रहे हैं तो डैट मीन्स कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, एंड आप इसको देख सकते हैं। ओके, ब्रिक्स समिट की बात करें तो कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे अभी लास्ट जो 16th हुआ है कजान रूस में, एंड जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 15th, एंड फर्स्ट रूस में हुआ है। तो इनफैक्ट आपको इतना तो नहीं याद रखना, बट लास्ट वाला ज़रूर आपको इनफैक्ट याद रखना है। नाउ अगर हम ब्रिक्स इनिशिएटिव्स की बात करें, ओके, ब्रिक्स इनिशिएटिव्स की, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स यहाँ से एक तरह से चलाए जाते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, यानी कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा चलाया जाता है, ब्रिक्स के द्वारा। एंड अ कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, इसके अलावा है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, इसके अलावा है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कंसंट्रेशन एंड ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव्स। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जहाँ से आप देखेंगे तो विगत वर्ष सिविल सर्विसेज में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्रिक्स इम्पॉर्टेंट है, तो एक एक सेशन करके हम लोग समझते जाएंगे। ब्रिक्स हुआ या फिर एससीओ हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ख़ासकर जैसे इसके संस्थापक देश को लेकर क्वेश्चन बनता है, या फिर सेक्रेटरीट को लेकर, या फिर प्रपोजल को लेकर। इनफैक्ट ये आपको एक तरह से देखेंगे तो आईआर के दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपने रिसेंट लास्ट टाइम देखा होगा यूपीएससी में कि मैप कितना इम्पॉर्टेंट है। सो ये ब्रिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। मैक्सिमम पोर्शन तो हम लोगों ने यहाँ से कवर कर लिया। ऐसे ही हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कि क्या उसकी इम्पॉर्टेंस है, क्या क्या कंट्रीज़ हैं। देन आपको क्या काम करना है, ब्रिक्स के 10 कंट्रीज़ को अब आपको जाके आउटलाइन मैप पे एक तरह से ड्रॉ कर लेना है, और ये 10 कंट्रीज़ आपके मतलब माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। देन आफ्टर आप देखेंगे कि ये 10 कंट्रीज़ से आपका मैप जो है वो एक तरह से क्लियर होगा, राइट। सो एंड फ्रेंड्स, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो भी टॉपिक हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।